कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तन्मनुमेतमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला तदई रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथायुग बंदन अभिवादन दंड प्रणाम। तो हम बहुत सुंदर प्रसंगों में चल रहे हैं और रासलीला रस की पराकाष्ठा है। रसा नाम समूह इति रासः। रास किसको कहते हैं? जहाँ बहुत सारे रस एक साथ हो जाए। तो रासलीला में संयोग भी हुआ और वियोग भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण की महिमा भी सामने आई और गोपियों ने जो इतने करोड़ों जन्मों से वे लोग भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, आखिर भगवान इनको प्राप्त हुए। संसार का बंधन छूटा, माया मोह छूटा, मैया के गर्भ में आना छूटा और इस तरह से बिल्कुल सुंदर देह मिली, सुंदर पार्षद बने, भगवान श्री कृष्ण के परिकर बने, श्री कृष्ण के लोक में रहे। ये सब हुआ। तो आज हमारा श्लोक है 27 है। हाँ जी 27। ठीक है, थैंक यू। कायस्त्र्यंगते कल्प पदायाद वेणुगीता सम्मोहितार्चिताना चल त्रिलोक्याम। इसमें बता रहे हैं इस त्रिलोकी में, त्रिलोकी मतलब स्वर्गलोक, पातालोक, पृथ्वी लोक, 3 लोक। इस त्रिलोकी में भला ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे कल्प पदामृत यानी मधुर मधुर पद तथा आरोह अवरोह और क्रम से विभिन्न प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त अमृतमय वेणु गीत द्वारा सम्मोहित होकर आर्यपथ अर्थात पतिव्रता रूपी अपने धर्म से विचलित ना हो जाए। तो आपकी जो वंशी बस्ती है तद अनंग वर्धनम, एक तो ये कैसी है? भगवान की वंशी कर्म नाशनम, सब प्रकार के दैहिक कर्म इत्यादि का नष्ट कर देने वाली है। और कैसी है? सुरत वर्धनम, अपने प्रति प्रीति को बढ़ा देने वाली है। और कैसी है? उसमें अमृत भरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का जो अमृत है उनके होठों पर, वो पूरा की पूरा वो बंशी में भर देते हैं और बंशी से फिर वो जगत में ना सुनाई पड़ता है। अब जो बंशी में वो गीत गाते हैं, उस गीत में क्या होता है कि संगीत की जितनी सुंदरता है वो उस गीत में भरी है। उसमें आरोह अवरोह, मूर्छनाएं, किस रीति से गाना है, कौन सी राग कब गानी है, सुबह कौन सी राग होगी, शाम को कौन सी होगी, कब बिलावल राग होगी, कब दीपक, कैसे कैसे राग। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी वंशी में वो सब भर देते हैं। तो आप इतनी एक तो त्रिभंग, इतने आप एक सुंदर हो और वस्त्र भी आपके नटवर जैसे हैं।
कभी पीताम्बर पहन लेते हो, कभी धोती पहन लेते हो, कभी फूलों की माला डाल लेते हो। आप सुंदर भी इतने हो, अद्भुत सुंदर हो, नीलवर्ण के समान चमक निकलती रहती है आपके से। फिर ऊपर से वो तिरछी तिरछी चितवन देखते हो, और फिर ऊपर से बोहे नचाते हो, और फिर हाथ में बंशी की तान लिए बंशी को मधुर मधुर बजाते हो। तो इतना सुंदर देख करके ऐसी कौन स्त्री है जो आपके प्रति मोहित ना हो जाए अथवा आर्य धर्म से विचलित ना हो जाए। कौन भी सोचेगा कौन पति है, कौन पिता है, कौन पुत्र है, कुछ ध्यान नहीं रहता, सब वहां पर भाग जाती हैं। जैसा कि वेणु गीत में आया है भगवान की बंशी बजते ही ये घर से बाहर नहीं भागी, घर के बाहर ही आपस में मिल गई। अरे सखी देख, इनकी बंशी बज रही है, और इस बंशी से देख क्या हो रहा है। फिर सारे जगत को ये बंशी से सम्मोहित देखती है, चाहे वो हिरण हो, चाहे बादल हो, चाहे मोर हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो। खुद एरी बांस की बांसुरिया तेने कौन कौन तप की नौरी। क्या तप किया था तूने ऐसा? तू दिन बजे रात बजे, सारी सारी रात बजे बांसुरी। तो ये बांसुरी अर्थात कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, दिन में भी पुकार रहे हैं, रात में भी पुकार रहे हैं, सारी सारी रात पुकार रहे हैं। हर किसी गोपी को ऐसा लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो बंशी बजती है, जा बंसी की धुन कान सुने कुल कान ही तज भाजत है। जब ये बंसुरी की ध्वनि कानों में पड़ती है तब कुल की मर्यादा रहती नहीं है। जा बंसी की धुन कान पड़े, कुल कान, कान मतलब दूसरा अर्थ मर्यादा, कुल की मर्यादा हृदय का त्याग करके भाग जाती है। अरे कोई ऐसे दिन में रात में ये बजती रहती है, और ये गोपियां घर से बाहर निकलती रहती हैं। घर में बच्चे संभालो, सास ससुर है, पिता है, पुत्र है, सबका ध्यान रखो। कौन ध्यान रखता है? घर से बाहर निकल जाती हैं और आपस में बात करती हैं। देख, तो इस तरह से त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है? वेणुगीत में भी आया है। ऊपर जब देवांगना इस बंशी की ध्वनि को सुनती हैं तो ये लोग अपने पति की गोदी में मूर्छित होकर गिर जाती है। पति भी कहते हैं कि भाई है ही इतना सुंदर, ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है। तो तीनों ही लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है? आगे कह रहे हैं त्रैलोक्य सौभग रूप त्रिजगत के समस्त प्राणियों के चित्त को मोहित करने वाले तुम्हारे इस चमत्कृत कर देने वाले रूप का दर्शन करके जब गाय, हिरण आदि पशु तथा पक्षी और वृक्ष आदि भी पुलकित हो जाते हैं, तब हम तो तुम्हारी नित्य सहचरी हैं। अरे हमको देखो तो कौन कौन, गैया कान खड़े करके सुनने लगती, कहाँ से आ गई बंशी। अभी सदियों जाते बछड़े 3-4 दिन पहले बंशी की ध्वनि सुनते हैं, गले में से नीचे नहीं जाता है कवल, मही की मही रह जाता है, दूध सब झड़ जाता है, मुंह के अंदर ही नहीं जाता। तो गैयाएं, पशु और पक्षी भी, पक्षी तो ऐसा लगता है कि मानो ये पक्षी नहीं है बल्कि मुनि है, जो पेड़ की शाखाओं पर बैठकर अर्धनिमीलित आंखों से भगवान का ध्यान कर रहे हैं और खूब अपने पंख कंपित करते हुए बंशी की ध्वनि का आनंद ले रहे हैं। उसी प्रकार से वृक्ष भी इनको झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। मोर केका केका ध्वनि करते हुए पुलकित पंखों से इनके पास आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। भीलनियों की भी स्थिति देखो, बादल भी देखो इनके ऊपर फुइयां बरसाते हैं। एक हम ही है जो इनके पास नहीं जा पाते। हालत तो हमारी खराब है, दिल की बड़ी खराब है। कागज पे लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। क्या करूं सखी, कागज पे लिखा नहीं जाता और कहते हुए लज्जा आती है। कैसे मैं अपना संदेश उनके पास पहुंचाऊं? कृष्ण से यह कह देना कि तुमने जिसके लिए बंशी बजाई है, जिस गोपी के लिए, क्योंकि भगवान की बंशी
हर गोपी समझती उसके लिए ही बज रही है। तो जिसके लिए तुमने ये बंशी बजाई है, जिसका तुम आह्वान कर रहे हो, तो उसके दिल पे क्या हो रहा होगा कृष्ण, ये अपने दिल के हाल से ही समझ लो। सब गोपियां बैठ जाती हैं, कहत नटत रीजत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं, देख ये बंशी बजी, देख जो मेरी हालत है तुझे भी ऐसा ही हो रहा है, अरे सारे जगत को ही ऐसा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति है, ये पुलकित हो जाते हैं। तब हम तो तुम्हारी नित्य सहचरी हैं, अतएव हमारे प्रति तुम्हारे इस प्रकार के परिहासपूर्ण वचन अच्छे नहीं है, जो तुम ये कह रहे हो कि आओ यहाँ से चली जाओ। घोर रजनी ऐशा, ये घोर रजनी है जो पहले बताया था, यहाँ रहना ठीक नहीं है। पति पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो गोपियों ने उनको ये जवाब दिया। तो इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वराः, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर हमारे भगवान शिव, और शिव के भी जो ईश्वर हैं, इसलिए कृष्ण को शास्त्रों में योगेश्वरेश्वर कहा गया है। श्री कृष्ण उन गोपियों के ऐसे विलाप युक्त वचनों को सुनकर, जिनमें उनका विलाप है, प्रलाप है, श्री कृष्ण ऐसे कौन करता है जो आप हमारे साथ कर रहे हो, सुनकर मंद मन मुस्कुरा दिए तथा आत्माराम होने पर भी गोपियों के साथ रमण करने लगे। आत्माराम होकर भी उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, तो भी गोपी रात्मा राम अपि अरमत, भगवान ने उनके साथ रमण किया। रमण किया मतलब क्या, हंसे बोले खिलखिलाए, प्रेम किया। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण थे। एक ओर तो भगवत तत्व पूर्ण आत्माराम है और दूसरी ओर लीला धाम है। आत्मारामता ही भगवान का स्वधर्म है, मतलब अपने आप में रमण। भगवत्ता है तो इसका मतलब क्या, राम आए सीता जी से विवाह कर लिया, ठीक है, इतना ठीक है, हो गया, क्योंकि 11,000 वर्ष रहे तो मर्यादा से रहे, पूरे समय मर्यादा से ही रहे और मर्यादा ही सबको सिखाई, सबका उद्धार भी किया। तो भगवान श्री राम, तो भगवान श्री कृष्ण भी कैसे हैं, लीला धाम में पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण, और आत्माराम है, ये अपने आप से रमण करते हैं। परंतु पुराणों ने एक बात पकड़ ली, आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, आत्मा तो राधिका, इनकी आत्मा तो राधिका है, क्योंकि अपने हृदय से तो प्रकट किया है उनको। उन्हीं के साथ इनका हास परिहास, केली विलास, कौतुक क्रीड़ा, सब कुछ उनके साथ ही चलता है। यमुना पुल इन पर बिहार भी उनके साथ ही चलता है। किशोरी जी के बिना कृष्ण एक क्षण भी नहीं रह पाते। उसे त्याग करके पर स्त्री ग्रहण करना लीलाधाम अर्थात पारकीयता है। तो आत्माराम है, मर्यादा में है, और फिर भी आपने क्या किया आत्माराम धर्म को छोड़ा, पर स्त्रियों को अपनाया, पर किया भाव से ही। तो इसीलिए हम रूप गोस्वामी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवत के इस परकिया रस को पकड़ लिया और इसी से हमको कहा कि आप इसी तरह से भजन करो। फिर यही मंत्र की परिपाटी महाप्रभु देने आ गए।
और महाप्रभु के अनुगत में सनातन गोस्वामी ने ब्रज भागवतामृतम इत्यादि ग्रंथ में और भी ज्यादा चीजें खोल दी। इसीलिए गौड़ी वैष्णव सबसे ज्यादा धन्य है। यदि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती तो हम या तो रावण संप्रदाय में चले जाते या मधु संप्रदाय में चले जाते, रुक्मिणी कृष्ण की उपासना करते, अयोध्या जाके बैठ जाते, भगवान श्री राम का जप करते रहते। लेकिन यहाँ तो भैया नित्य नई लीला है, हरि अनंत हरि कथा अनंता है। शेषनाग क्या राम के लिए नहीं है लक्ष्मण भैया, है ना? पर जिस तरह से वो श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं ऐसा कहाँ है? वो तो हमेशा उनके साथ रहेंगे। अनंत नीचे बैठे हुए हैं, सहस्त्र फन है, सुंदर सुंदर रथ जड़ित, हजारों फनों में मुकुट लगे हुए हैं, किरीट कुंडल पहने हुए हैं, बड़े सुंदर गोरे चिट्टे हैं कपूर के समान। उनके जो मुकुट लगा है पाताल लोक में, वहां से आलोकित होता रहता है और पूरे पृथ्वी पूरे यूनिवर्स को यहाँ पे धारण किए हुए हैं, कैसे जैसे हथेली में एक राई का दाना हो। तो ऐसे भगवान और इनकी भगवत्ता, तो जिस तरह से गोपियों ने इनको पाया है, वो जैसा कि भागवत में बताया, जार बुद्धियापि संगता, जार बुद्धि से मिली। हमने पहले भी कई बार बताया, जार ही बिगड़कर आजकल यार बन गया है। संसार में ये सब बहुत ही दोषावह नरक ले जाएगा और भगवान के साथ मिलकर जीवन सुधर जाएगा। ता 10:29-48 तासाम तत्सौभगमदम दीक्षमाणं च केशवाः प्रश्माय प्रसादाय तत्वान्तधीयत अरधीयत। जो बहुत सुंदर बात कही, देखो, श्री कृष्ण के साथ रास विलास में श्री राधा की प्रतिपक्ष वाली गोपियां, तो इसमें चारों तरह की गोपियां थी। पक्ष यदि स्वकीय, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहृद। अब यहाँ पे पंचायती रास है जो वृंदावन में है। विशेष रास हुआ गोवर्धन में कदम खंडी पर, जहाँ एक वृक्ष कदम का है और एक वृक्ष तमाल का है। तो अब यहाँ पर बता रहे, जो वृंदावन ये रास, शारदीय रास की बात चल रही है। जो राधा जी की प्रतिपक्ष वाली गोपियां हैं, कौन? चंद्रावली, पद्मा, शैव्या, भद्रा, ये सब। इन गोपियों में सौभाग्य से उत्पन्न गर्व प्रकाशित हुआ, अर्थात श्री राधा का मान हो गया। तो इन गोपियों को बड़ा घमंड हुआ, राधा क्या है, हमारे साथ भी तो रास रचा रहे हैं, हमारी भी तो गले में उनकी बाहें हैं, हमको भी तो प्रेम से देख रहे हैं, हमारे साथ भी तो उनके कदम मिल रही है, नृत्य चल रहा है। अरे जैसे हम नचा रहे वैसे नाच रहे हैं, हमारे मुख पे पसीना आ गया तो पसीना पहुंच रहे हैं, कभी हमारे ऊपर विजन कर रहे हैं, कभी हमारे ऊपर सिर से हाथ फेर रहे हैं। तो भगवान की श्रृंगारिक चेष्टाएं बताएं। तो इन गोपियों को जो ध्यान दो, प्रतिपक्षा वाली गोपियों को मान हुआ है, राधा जी वाली गोपियों को नहीं। स्वपक्षा, विपक्षा या प्रतिपक्षा। तो भगवान ने क्या किया, इनको मान हुआ, इसलिए इन सौभाग्य गर्भ उदित हुआ इनको। इनको बड़ा घमंड हुआ। तो गोपियों के गर्व को दूर कर उन्हें अपना संपूर्ण कृपा प्रदान करने के उद्देश्य से, कि ऐसे गर्वीले दर्पीले लोगों के साथ मैं रास नहीं करूंगा, मेरे रास में तो रोम रोम से तुम्हारा प्रेम निकलना चाहिए, रोम रोम से अनुराग बाहर आना चाहिए। रास भूमि समुद्र के समान है और तुम लोग तरंगों के समान हो, जरा भी गर्व किया, दर्प किया, मारे जाओगे। ये सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तथा श्री राधा के मान को दूर करने के लिए तो भगवान क्यों गए हैं, इन गोपियों को जो सौभाग्य मद हुआ है उसको शांत करने के लिए, और राधा जी को जो मान हुआ है
उसको शांत करने के लिए श्री कृष्ण सहसा उस स्थान अर्थात उनके बीच में से अंतर्धान हो गए। तात्पर्य यह है कि लीला पोषण के लिए नित्य सिद्धा गोपियां श्रीमती राधिका के स्वपक्ष तथा पति पक्ष के भेद से दो प्रकार की होती हैं। क्यों? कारण लीला पोषण, लीला में आनंद आएगा। है तो राधा जी की काव्य सभी, परंतु पति पक्ष होने से बात और भी अधिक बढ़ जाती है, कॉम्पिटिशन हो जाता है, कौन ज्यादा प्रेम करता है। रास में श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती राधिका जैसे व्यवहार को प्राप्त करके पति पक्ष को जो सौभाग्य उत्पन्न हुआ था, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण राधिका से जिस प्रकार से आलिंगन इत्यादि करते हैं वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या राधा का वैशिष्ट्य, वो तो हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो इस तरह जो उनको सौभाग्य उदित हुआ था उसे प्रशमित शांत करने की इच्छा से श्री कृष्ण राधिका को साथ लेकर अंतर्धान हो गए। उस समय स्वपक्षीय गोपियां मन ही मन आनंदित होकर पति पक्षीय यूथेश्वरियों के साथ उन्हें ढूंढने लगी। मन में तो बड़ी खुश है परंतु अभिनय करने लगी। पति पक्षी गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं और सब पक्षी गोपियां देख रही है ये दो चरण जा रहे हैं। वो बड़े आनंद की बात है, राधिका अकेली नहीं है, कृष्ण साथ में है। और ये गोपियां कह कौन ऐसी है अन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, ये ऐसी कौन है जिसको भगवान लेकर के, ये क्या रेत में भगवान के चरण बड़े दीप जा रहे हैं। जरूर जो सखी है उसको, गोपी को अपने कंधों पे उठाया हो। बात भी ऐसी थी। श्री कृष्ण राधा से कहा, राधा कहाँ जाओगी, जहां तुम जाओ वहीं ले चलो। प्रिय प्रसपति रूप मूर्तया। ढूंढते ढूंढते गोपियों में उस समय अधिरूढ़ भाव उदित हुआ है। प्रियतम श्री कृष्ण की गति चाल, स्मित मुस्कान, चितवन, बोलचाल आदि में प्रतिरूढ़ मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण के जैसी मुद्रा धारण करके मैं कृष्ण हूँ ऐसे बोलते बोलते वे अबलाएं तदात्मिका हो गई। अब जब जिसका चिंतन किया जाए तो उसमें अधिरूढ़ भाव हो गया, वो उसी का ही चिंतन करने लग जाता है। तो हमारी गोपियां भी तदात्मिका हो गई। भगवान श्री कृष्ण चले गए वहां से। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, हा नाथ, हा रमण, हे प्रेष्ठ, तुम क्वासी महाभुज, हे विशाल भुजाओं वाले तुम कहाँ हो, कहाँ हो, हे नाथ, हे रमण करने वाले। अब गोपियां उनको पुकार रही हैं। अब उनको क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की गति देख, वो कैसे बांसुरी बजा के मंद मंद मुस्काते हैं। देख वो कैसे कैसे कटाक्षों से हमें देखते हैं। देख वो कैसे कैसे अपांग मोक्षण करते हैं, कैसी चितवनों से देखते हैं। देख वो हमसे एकांत में क्या क्या बात करते थे। ये सब बातें, सारी की सारी बातें उनको याद आ गई। ये श्रीमद् भागवत के 30वें अध्याय में। तो वहां पर क्या हुआ है, गोपियां श्री कृष्णमयी हो गई और जो श्री कृष्ण ने लीलाएं की वैसी करने लगे। जैसे कि गोवर्धन धारण है, गोवर्धन धारण में क्या हुआ, एक गोपी ने अपनी चुन्नी बिछा दी और दूसरी उसको उठाने लगी। ठीक है, एक पूतना बन गई,
एक बकासुर बन गई, एक धनुकासुर बन गए, प्रलंबा, जितनी लीलाएं थी सब गोपियां तदात्मिका, उनको लगने लगा मैं कृष्ण हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम जिसके आवेश में रहते हैं, और भी ऐसी बातें हैं कि जो जिसका भक्त होता है उसके मुखारबिंद पर वही भाव आ जाते हैं। जो जिसका भक्त होता है उसके मुखारबिंद पे आप देखिए, देवी के भक्त देवी जैसे लगते हैं, हनुमान जी के भक्त हनुमान जी जैसे लगते हैं, गणेश जी के भक्त, उनका बहुत जो आवेश में रहते हैं उनकी इमेज उनके अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ तो बहुत ही ऊपर पहुंच गए। और भी देखो, संसार में कोई क्रिकेटर या फिल्मी हीरो या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा ऑफिसर बन गया कुछ, तो छोटा यंग बच्चा सोच मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसे ही बनूंगा। तो बस उसका बाल बनाने का ढंग, उसका खाने पीने का ढंग, उसका रहन सहन का ढंग वैसा ही हो जाता है। या गोपियों को भगवान का बड़ा आवेश है, तो गोपियों का आवेश बिल्कुल कृष्ण में हो गया है कि मैं कृष्ण हूँ। ये दोनों एक जीव गोस्वामी को स्पष्ट किया ना, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। और क्या बोला, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवन निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। ये दोनों एक ही प्राण हो जाते हैं। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान। ना सो रमण ना सो रमणी, दोनों पेशा जान। इनमें कौन तो रमण राधा रमण लाल है, और राधा जी रमणी है। कौन रमण कर रहा है, कौन रमणी है, दोनों एक हो जाते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। आनंद उनकी राधा जी है। बड़ा सुंदर जीव गोस्वामी ने पद गाया है। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। तो बिल्कुल कृष्णमयी हो गई, कृष्ण का ही ध्यान, कृष्ण का ही चिंतन। और इन लोगों ने पूरा हमारा गोपी गीत का दूसरा जो अध्याय है, 30वां अध्याय, यही बताया है कि किस तरह से वो श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, तदात्मिका हो गई, कृष्णात्मिका हो गई। तो क्या करने लगी, इसके अलावा उनकी सभी बातों में प्रतिरूढ़ मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण की जैसी मुद्राएं धारण करके मैं कृष्ण हूँ ऐसा बोलते बोलते वे अबलाएं तदात्मिका हो गई। अर्थात वे श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से तन्मय हो गई। विरह के समय प्रियतम को दूर न रख पाने के कारण इस प्रकार से तदात्मिक भाव का प्रकाश करना एक प्रकार का प्रेम विकार है। जब प्रियतम दूर चले जाते हैं तब उनके जैसी क्रियाएं करना, प्रियतम मिल नहीं रहे हैं, इस कारण क्या होता है, उनके जैसे भावों का प्रकाश करना ये एक प्रकार का भारी प्रेम विकार है। इसे भी महाभाव कहते हैं। ये भी महाभाव, यदि किसी में ऐसा दिख रहा है कृष्णमयी हो गई एकदम कृष्ण जैसा ही, तो ये एक प्रकार का महाभाव है।
इस अवस्था में वे परस्पर श्री कृष्ण के विहार विलास विभ्रम आदि के विषय में बातें करने लगी। कैसे श्री कृष्ण विहार करते हैं, इन सब विषयों में बातें करने लगी। ज्ञान पक्ष में जिसे सायुज्य कहा जाता है, उसमें यह रस उदित नहीं होता। मतलब भगवान श्री के समान आयु वाले हो गए अर्थात कृष्णमय हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सेविका वो जब भी रहेंगी, भाव आ गए बस। तो वहां पर ये मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव बहुत से लोग कहते हैं कि देखो कृष्ण गोपिका भी तो कृष्णमय हो गई थी ना। यदि हम सोचते कि अहम ब्रह्मास्मि तो उसमें बुराई क्या है, उनके लिए समझा रहे हैं। इतना होने पर भी बाद में कृष्ण आए हैं उस समय। और दूसरी बात, वो ब्रह्ममयी नहीं थी कोई मात्र चित्त वस्तु का चिंतन नहीं कर रही थी। वो तो आनंदमय भगवान के बोलने का, चालने का, हंसने का, मुस्कुराने का, सभी का चिंतन कर रही थी। इससे ब्रह्म भाव इसमें नहीं आएगा। प्रेम पक्ष में इस क्षणिक सायुज्य का एक आश्चर्यजनक भाव यह है, तो वो था ज्ञान पक्ष में। यहाँ प्रेम पक्ष में क्या है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए हुआ, बाद में फिर वो रोने कलपने लगी, फिर नाचने गाने लगी। कोई ब्रह्म साइज वालों की तरह ऐसा थोड़ी कि वहां पे मिलकर अपने आप की अपनी सत्ता ही नष्ट कर दी। आश्चर्य भाव यह है कि कृष्ण दर्शन में अथवा कृष्ण सदृश भाव दर्शन से यह भाव और अधिक नहीं ठहर पाता। अर्थात जब तक कृष्ण नहीं है तब तक यह दर्शन है, और कृष्ण सामने आ गए तो फिर वो तदात्मिका क्या, कृष्ण सेविका बन गई। फिर वो कृष्ण सेविका बन गई। और जो ब्रह्म चिंतन वाले तो उसी में रहेंगे, है ना। समझ में आ गया। अंतर पुरुष बनाने वाले बताएंगे कि कृष्ण तदात्मिका होने से और अहम ब्रह्मास्मि वाले में क्या अंतर है। जब जब श्री कृष्ण का बहुत अधिक स्मरण होने लगा तब वे व्याकुल हो गए और फिर उनको ढूंढने निकल गए। इसमें स्वपक्षा भी थी और विपक्षा थी। स्वपक्ष और प्रतिपक्ष का भाव त्याग दिया उन्होंने। अब सब एक हो गई। गोपी गीत सबने मिलके गाया है। और यह स्वपक्ष विपक्षा नाई का भाव नहीं रहा। सभी मिलकर कृष्ण विषयक गान करने लगे तथा उन्मत्त, जैसे कोई बावली हो जाता है, उन्मत्त के समान एक वन से दूसरे वन में उन्हें ढूंढने लगी। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, है ना। आकाश की भांति समस्त भूतों अर्थात सभी चर अचर जड़ चेतन के बाहर तथा अंतर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण चींटी से लेकर वृक्ष से लेकर सभी के अंदर में विराजमान है। श्री कृष्ण के विषय में गोपियां वनस्पतियों से प्रश्न करने लगी। यह भी ऐसा एक अन्य प्रकार का प्रेम विकार है। ऐसा प्रेम विकार तो राम में भी देखा गया, जिसके कारण सती जी परेशान हो गई। शंकर जी से पूछने लगी ऐसा कौन करता है, ये भगवान थोड़ी है। पत्नी के विरह में ऐसी व्याकुलता, ये तो ईश्वर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ले वो राम ही है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षी हे हिरण हे भौरे, तुमने हमारी मृग नैनी सीता को कहीं देखा है क्या। जब ऐसे बिलक बिलक के रो रहे हैं तो सती से रहा नहीं गया। सती नीचे आई है और उनको सब जगह राम के दर्शन भी हुए हैं सर्वत्र, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। देखो संदेह की हद देखो।
चारों तरफ भगवान राम ने अपने दर्शन भी कराए हैं, फिर भी नहीं माने। राम सीता के विरह में रो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, सीता जी का ही रूप धारण कर लिया। और हमारे भगवान श्री राम ने कहा, माँ इस वन में अकेली क्यों घूम रही हो, शंकर कहाँ है? हालत खराब हो गई। शंकर ने कहा था इनसे ले लो परीक्षा, तुमको लेनी है तो। आ गई वहां से। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया उनको, सब छिपा गई। परंतु शंकर जी ने कहा कि तुमने जिस शरीर से जगत जननी माता सीता का रूप धारण किया है, मैं ये शरीर मेरे छूने लायक नहीं है। उस समय से सती जी बाजू में बगल में बैठना छूट गया, हमेशा सामने बैठती थी। तो उन्होंने कहा शरीर को रख के क्या करूं, इसे शरीर का त्याग ही कर दिया। तो गोपियां भगवान को ढूंढते हुए एक वचन से दूसरे वचन में भ्रमण करने लगे। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लता तरुण, क्या कर रही हैं? इस प्रकार जब गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वृंदावन की लताओं और वृक्षों से श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करने लगी, क्या तुमने श्री कृष्ण को देखा है? आगे बढ़ रही थी, तभी उन्हें वन के एक स्थान पर परमात्मा श्री कृष्ण के दोनों चरण चिन्ह दिखाई पड़े। देखो यहाँ पे भगवान को परमात्मा कह दिया, ये साधारण लीला नहीं हो रही है, परमात्मा की लीला हो रही है। दोनों के चरण चिन्ह दिखाई दिए। आज यदि किसी को आता हो तो कीर्तन गाना, गौएं चराते हुए काऊ ने मेरे शाम देखे। आता है किसी को? तुम लोग स्टार्स दे रहे हो, तुम में से किसी को आता हो तो गाना। दीदी मेरे को आता। हाँ तो गाना, राधे तेरे शाम हमने मधुबन में देखे, हमने जमुना पे देखे। ठीक है गाना। मेरे को आता दीदी वाला ना दीदी, राधा ढूंढे। नहीं हाँ यही है, किसी ने मेरा श्याम देखा। हाँ। गैया चराते हुए। नहीं ये ठीक है, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे शाम। इसी में ही वही है। हाँ सेम गाना है, सेम सॉन्ग है। दीदी मैं सुनाऊंगी आज। ठीक है सुनाना। तो उन पद चिन्हों के आधार पर जो चरण चिन्ह अंकित हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 19 चरण हैं। जहाँ जहाँ रेत में दबे दबे पैर हैं, उन चरण चिन्हों का पीछा करते करते ये क्रमशः श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियां जब आगे की ओर बढ़ी, तब कुछ दूरी पर ही श्री कृष्ण के दोनों पद चिन्हों के साथ किसी स्त्री के पद चिन्ह, छोटे छोटे पद चिन्ह दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वे आर्त भाव से हमको छोड़कर अकेले किसी को ले गए। यहाँ हमें बुला लिया रात को, और अब एकांत में चले गए हमको इस तरह से रात को छोड़ करके। एकदम घबरा गई। तब ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, गौड़ीय वैष्णवों का प्रिय है, और ये प्रमाण करता है कि वो कोई और नहीं राधा थी। ये श्लोक नंबर है 10, 30, 28। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वराः या विहाय गोविंदाः प्रीति या मनयद रहा। इसका अर्थ है पति पक्ष की यूथेश्वरी चंद्रावली। भागवत में नहीं, यह मरीचि माला में भक्तिमोहन ठाकुर ने बता दिया है कि यह बात किसने कही है। भागवत में गोपियों के नाम नहीं है। तो प्रतिपक्ष की जो मुख्य नायिका यूथेश्वरी, ग्रुप लीडर, उस चंद्रावली ने कहा, हे सखियों, यह राधिका हम सब की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली है या शालिनी है। इसने अवश्य ही हमारी अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण की अधिक आराधना करके राधिका नाम को प्राप्त किया है। भगवान जब राधा जी की आराधना करते हैं तब वो राधा कही जाती हैं,
और राधा जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं तो वे राधिका कही जाती है। ये इसने प्राप्त किया है। इसी कारण से रास स्थली में कृष्ण हमारा परित्याग करके गोविंद इस पर अधिक प्रसन्न होकर इसे एकांत में ले आए हैं। इस पर अति प्रसन्न हुए हैं और इसको एकांत में ले आए हैं। ये डिस्टर्ब हो गया पूरा। ये पेज डिस्टर्ब हो गया है ना, तो ठीक कराना पड़ेगा। अब विराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी अभी आपने क्या बताया, जब कृष्ण जी राधा जी की आराधना करते हैं तो वो राधिका कहलाती है, और जब राधा जी कृष्ण की आराधना करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं फिर कृष्ण? देखो, कृष्ण जब राधा की आराधना करते हैं तब वे राधा कही जाती हैं, है ना, राधा। और राधा जब कृष्ण की आराधना करती हैं तब वे राधिका कही जाती है। यही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हरे कृष्णा दीदी। नहीं दीदी, उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, मुझे डाउट ही जा रहा था। कृष्ण करेंगे, हाँ जी, जब कृष्ण जब करेंगे तो राधिका, और राधा करे तब वो राधा। अच्छा, यहाँ पे कृष्ण की भगवान की हरि की अधिक आराधना करके राधिका नाम को प्राप्त किया है, ये लाइन में आता है। सबना दीदी क्या है ना, ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से आता है। राधा रस सुधा निधि में वैसा है जैसा ये बोल रही है, और इस ग्रंथ में ऐसा है। पर मुझे भी क्या लगता है मालूम है कि राधा आराधना कर रही है इसलिए वो राधिका हुई, तभी तो राधिका हुई। परंतु कई ग्रंथों में वैसा भी आता है, तो इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर यही कह रहे हैं। हाँ दीदी, मैं स्पष्ट नहीं हुआ। जब कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं तो वो राधा कहलाती है। तुम पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, क्या लिखा है पुस्तक में? राधिका कहलाती है, राधिका। हाँ, इसमें लिखा है कि श्री हरि की आराधना करके राधिका नाम को प्राप्त किया। श्री हरि की आराधना करके, है ना, श्री हरि की इन्होंने आराधना की तो राधिका, और भगवान जब इनकी आराधना करते हैं तो ये राधा। लेकिन राधा रस निधि में क्या लिखा हुआ है कि भगवान जब आराधना करते हैं तब ये राधिका कही जाती है, और जब ये भगवान की आराधना करती हैं तब ये राधा कही जाती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि दोनों ही बातें ऐसे पढ़ी जाती है शास्त्रों में। गुरु भी हमेशा ठाकुरानी कहते थे ना, राधा ठाकुरानी। हाँ, ये बाम गोसाई महाराज बिना राधा ठाकुरानी के बोलते नहीं थे। उनके राधा जी के उनको बहुत दर्शन होते थे। उनकी रसोई में भी राधा जी आ जाती थी। एक बार घबरा गए, बहुत छोटी सी सुंदर सी बालिका, और एकदम घबरा गए। अपने यानी केशव गोसाई महाराज के पास गए कि किचन में एक स्त्री आ गई है। बोले स्त्री कहाँ से आ गई? यानी उन्होंने बताया राधा स्वयं आई थी।
ठीक है, आज कथा कौन बोल रहा है? दीदी आज 12वां अध्याय है पंचम स्कंद का। मोहिनी खंडेलवाल दीदी करेंगी। मोहिनी दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरी आवाज आ रही है? खूब बढ़िया आ रही है। हाँ, आ रही है। अच्छा दीदी, दंडवत प्रणाम। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय दयात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद परम पूजनीय आदरणीय मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज पंचम स्कंद में 12वां अध्याय है और इसका विषय है राजा रघुगण के प्रश्न और जड़ भरत का समाधान, पेज नंबर 109। तो ये थोड़ा कठिन प्रसंग है, मुझे नहीं पता सामने कैसे आएंगी चीजें, पर इसमें बड़े भारी प्रश्न है और बड़ा भारी तत्व है। देख के बोलेगी तो बात अलग है, कितना समझा होगा, लेकिन लिखा हुआ पढ़ लेगी और क्या कर सकती है। समझ में आना उसका ही नहीं, किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। ये 11वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा रघुगण को ये जड़ भरत जी ने कुछ उपदेश दिए थे, तो उन उपदेशों को लेकर उनके मन में कुछ प्रश्न उठे थे, तो उनका जड़ भरत समाधान कर रहे हैं इस अध्याय में। हरे कृष्ण। राजा रघुगण ने कहा, हे अवधूत, आप ईश्वर से अभिन्न विग्रह हैं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण किया है। आपके परमानंदमय स्वरूप के प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विवाद समाप्त हो गए हैं। एक जड़ ब्राह्मण के वेश में आप अपने को गोपन किए हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, मेरी विवेक दृष्टि को अभिमान रूपी सर्प ने डस लिया है। ऐसी अवस्था में मेरे लिए आपके वचन उसी प्रकार अमृत में औषध स्वरूप हैं, जिस प्रकार ज्वर से तप्त व्यक्ति के लिए सुस्वादिष्ट औषधि अमृतमय लगती है, तथा धूप से संतप्त व्यक्ति के लिए जैसे सुशीतल जल अमृतमय लगता है। अभी आपने जो अध्यात्म योग से युक्त उपदेश दिए हैं, आप उन्हें इस प्रकार से समझाएं कि वे मुझे सहज रूप से समझ आ जाएं, और मुझे जिन जिन विषयों में संदेह है उन्हें मैं आपके समक्ष बाद में निवेदन करूंगा। हे योगेश्वर, आपने कहा कि गमनादि क्रियाओं का फल जो श्रमादि है वह प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुभव होता है, किंतु यह कहने मात्र के लिए ही है। इससे वास्तव तत्व का निर्णय नहीं हो सकता। आपके इन वचनों से ही मेरा चित्त भ्रमित हो रहा है। ब्रह्मज्ञ भरत जी ने कहा, पार्थिव विकारों से युक्त यदि कोई शरीर किसी कारण से पृथ्वी पर विचरण करता है, तब वह भारवाही के नाम से जाना जाता है। और जो तो यहाँ पर बात बोल रही है कि जो शरीर इसको ढो रहा है तो उसको भारवाही कहा जाता है। अरे भैया मजदूर है, देखो कितना ये ढो रहा है।
भारवाही, भार ढोने वाला। जी। और जो पार्थिव विकार सचल है, उनके 2 चरणों के ऊपर के भाग में क्रमशः टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर, वक्षस्थल, गले और कंधे हैं। उनके कंधों के ऊपर काष्ठ की बनी पालकी है और उसमें एक प्रसिद्ध सौवीराज पार्थिव विकार बैठा हुआ है। इस विकारमयी देह को ही मैं सिंधु देश का राजा हूँ। यानी कि मेरा जो शरीर है, पैर पैर के ऊपर, पेट पेट के ऊपर, कंधा कंधे के ऊपर तुम सवार हो इस पालकी पर। तो मैं भार ढो रहा हूँ और तुम बैठे हुए हो, और तुमको लग रहा है कि मेरा बड़ा परिश्रम हो रहा है। कोई परिश्रम नहीं हो रहा, यह परिश्रम खाली मन का ही है। आगे एग्जाम्पल देंगे। जी, मैं सिंधु देश का राजा हूँ। इस विकार में ही देह को मैं समझकर प्रबल अहंकार में अंधे होकर अपने को सुखी मान रहे हो, जबकि निराभिमानियों के लिए वैसा सुख दुख कुछ भी नहीं है। ये सब पढ़ो दीदी आगे। ये सब पढ़ो, पर मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत समझ आ रहा है। जबकि ये सब दीन दुखी कहार पालकी उठाने के कारण अत्यंत कष्ट उठा रहे हैं। आपने इन्हें बलपूर्वक बिना वेतन के ही पकड़कर पालकी ढोने में ही लगा रखा है। वास्तव में आप तो बड़े क्रूर और धृष्ट हैं। महापुरुषों की सभा में तो बढ़ चढ़ कर के कहते हो कि मैं सबका रक्षक हूँ। यह मिथ्या कहना आपको शोभा नहीं देता। अतः आत्म अनात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानियों की सभा में आपको कौन सम्मान दे सकता है? दीदी पढ़ो आगे। हाँ, तुम पढ़ो। हम जो सर्वदा ही पृथ्वी पर स्थावर और जंगम पदार्थों की उत्पत्ति एवं विनाश देख रहे हैं, वे सब पृथ्वी के ही विकार मात्र हैं। पृथ्वी से ही उत्पन्न होकर पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। जितनी भी आदि एवं अंत से युक्त वस्तुएं हैं, वे सब नाम मात्र के लिए ही भिन्न दिखाई देती हैं। वे पृथ्वी की ही रूपांतर मात्र हैं। पृथ्वी शब्द वाच्य सभी पार्थिव वस्तुओं की सत्ता नाम मात्र से ही है। परमाणु पूंजीभूत होकर पृथ्वी रूपी स्थूल अवयवी को उत्पन्न करते हैं। परमाणुओं से पृथ्वी बनती है, एक एक परमाणु से पृथ्वी बनती है। साधना और सुधा तुम लोगों ने तैयार कर लिया है ना ठीक से? जी दीदी किया है। हाँ, तो तभी एक्सप्लेन होगा। अभी पढ़ डालो तुम। पृथ्वी का अपना उपादान कारण इन अति सूक्ष्म परमाणुओं में लय हो जाता है। ये परमाणु नित्य ना होकर अदृश्य हैं। इनको स्वीकार ना करने से पृथ्वी आदि स्थूल कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती। वादीगण अज्ञानता के कारण मन से इन परमाणुओं की कल्पना कर लेते हैं। अतः जैसे परमाणु नित्य नहीं है, वैसे ही परमाणुओं के विविध संगठन से रचित घटपट आदि भी सत्य नहीं है। अच्छा, तो फिर सत्य क्या है? इसके उत्तर में भरत जी कह रहे हैं, अद्वैत ज्ञान ही परम सत्य है। यही विशुद्ध परमार्थ अद्वितीय सर्वव्यापक एवं निर्विकल्प ज्ञान है। अर्थात इसके द्वारा अद्वैत ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म लक्षित होती है। वही अद्वैत ज्ञान की द्वितीय प्रतीति परमात्मा है, जो योगियों के द्वारा अनुभूति होती है एवं जो समस्त जीवों के अंतर में विराजमान रहते हैं। और इस ज्ञान की पूर्ण प्रतीति अर्थात तृतीय प्रतीति का नाम भगवान है। विद्वान इनको वासुदेव कहते हैं। ये ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा, परमात्मा के अंशी एवं भक्तों की उपास्य वस्तु है। हे राजा रघुगण, महाभागवतों की चरण रेणु से अपने को पूर्ण रूप से अभिषिक्त किए बिना केवल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और
संन्यास आदि आश्रम से अथवा जल, अग्नि एवं सूर्य इत्यादि देवताओं की उपासना से भगवत तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाभागवतों की सभा में भगवान के गुणानुवाद की ही चर्चा होती है, जिसके कारण सांसारिक वार्ताओं के प्रसंग के लिए तो अवसर ही नहीं रहता है। महाभागवतों के मुख से निकली कथाओं को श्रवण करने से मुक्ति चाहने वालों की कामना भी दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण में शुद्ध रति उदित हो जाती है। अब भरत जी यहाँ अपने पूर्व जन्म के बारे में बतला रहे हैं कि मैं पहले भरत नाम का एक राजा था। वेदों से ज्ञान प्राप्त करके विषय रूप आसक्तियों से मुक्त होकर भगवान की आराधना करता था। देवात एक मृग शिशु में आसक्ति हो जाने से मैं अपने उद्देश्य में विफल हो गया और मृग योनि को प्राप्त हो गया। हे वीर, श्री हरि की अर्चना के प्रभाव से मृग देह में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इसीलिए अब मैं जन संग से भयभीत होकर अकेले ही अलक्षित रूप से विचरण करता हूँ। जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त करके परम भागवत भक्तों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अपने अज्ञान का छेदन कर डालना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला कथाओं के श्रवण से ही भगवत स्मृति बनी रहती है, जिससे मनुष्य भवसागर को अनायास ही पार करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दीदी आपके चरण अच्छा बोला है। बहुत बड़ा चैप्टर था, तुमने शॉर्ट किया है, अच्छा ही बोला है। हरे कृष्णा। दीदी ये कुछ पुरंजन उपाख्यान रहता है ना, इसमें जिस तरह के उदाहरण। पुरंजन उपाख्यान का मैटर है कि कोई किसका चिंतन करके, एक दूसरे का चिंतन करके तब वहाँ पे बताए कि किस तरह से शरीर पुरंजन 9 द्वार है। उषा दीदी आप म्यूट कर लीजिए। उषा दीदी म्यूट कर लीजिए जी। शरीर में 9 द्वार है और किस तरह से इंसान उसके शरीर को लेकर के चला है, चिंतन करता है। फिर सब 5 प्राण है, इंद्रियां हैं, उसमें शरीर को लेकर के चले और यहाँ पर जगत को लेकर चले। जगत और आत्मा स्वरूप जो उन्होंने बताया कि आत्मा में। हाँ, अच्छा प्रसंग है। तुम दोनों कब बोलने वाले हो, सुधा और साधना? दीदी इस स्कंद के पूरा होने पे, 5वें स्कंद के पूरा होने पे। नहीं, इसी में बोलो ना, भवाटवी का वर्णन हो जाए उसके बाद ही बोलो। ठीक है दीदी। हाँ। कल कहना करेगी भवाटवी का वर्णन, मतलब मंडे को, फिर उसके बाद। अच्छा, अगर ट्यूसडे को बोलो तुम। क्या बात है, अब कीर्तन करो भाई। दीदी भजन हाँ दीदी। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा शाम देखा, गैया चराते हुए किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा घन श्याम देखा, शाम देखा घन श्याम देखा, गैया चराते हुए किसी ने मेरा शाम देखा, राधा तेरा शाम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा शाम हमने मथुरा में देखा, मथुरा में देखा हमने मथुरा में देखा, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा शाम देखा।
गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गोकुल में देखा हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। वृंदावन में देखा हमने वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। जतिपुरा में देखा हमने गोवर्धन में देखा। गोवर्धन उठाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम राधा तेरा श्याम हमने सखियों में देखा। राधा तेरा श्याम हमने सखियों में देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। बीड़ी चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। जय जय श्री राधे। दीदी कृष्ण प्रेममयी राधा गाँव कल गान हरे कृष्णा औसा जी, ये मथुरा में बंसी बजी थी क्या? मथुरा में बंसी थी नहीं। अच्छा पॉइंट पकड़ा। मथुरा में बंसी बजाइए कृष्ण की। सॉरी बंसी बट पे देखा। बंसी बट राधा तेरा श्याम हमने बंसी बट पे देखा। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। उषा दीदी का दिमाग अब ऐसा ही हो गया ना। कौन गा रहा है कृष्ण प्रेम में? चली गई है, दूर चली गई है ना। वृंदावन दूर हो गया, सब कुछ मठ दूर हो गया। अब तड़पन लगती है ना, सब भूल जाते हैं। कौन गा रहा है? गाओ कृष्ण प्रेम में। हाँ दीदी मैं गाती। कौन? मैं ललिता। जी दीदी। हाँ गाओ। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनी नधने। नधने क्या होता है ललिता? राधा कृष्ण नधने क्या होता है? जीवने जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गति मम कृष्ण द्रव्य। नहीं, इसको ठीक से सीखो। राधा कृष्ण द्विवचन है। अच्छा दीदी फिर से गाती। कल आज प्रैक्टिस करो। आज प्रैक्टिस करो, बहुत गलती है। बुक में से देख के गाती। पर ट्यून तो सेट करो। ट्यून तो तुम्हारी गड़बड़ है। ट्यून ठीक करो। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णोर्गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायां द्रविणं हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णोर्गतिर्मम। कृष्णो नहीं होता, कृष्ण वो होता है। इसकी लगता है ट्यून ठीक करो। तुम रिकॉर्ड सुनना, उसके बाद गाना। हरे कृष्णा दीदी, आप बहुत अच्छा गाते हो ये वाला भजन। ठीक है दीदी। दीदी आप सुनाइए जरा। दीदी आप सुनाइए। दीदी आप राधा कृष्ण पर राधा ऐसी गाते हैं दीदी। बड़ा अच्छा ट्यून में गाती है। मैं गुनगुनाती हूँ बट इतना अच्छा। दीदी आप बोलो। दीदी आप बोलो। कृष्णा मई राधा ऐसे गाते। मैं तो गाया ही था ना। रिकॉर्डिंग सुनो फिर वैसा गाओ। दीदी मैं तो बोलो, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
नहीं, ये फिर गाएंगे। किसी को ये वाला आता है क्या? भक्ति विनोद ठाकुर का वाचिक है, दैन्य दुखात्मक है ना, दैन्य। भूलिया आसिवे, भूल कर मैं आ गया संसार में। Anybody knows this? मैं भूल कर संसार में आके पड़ गया। भूलिया तुम्हारे संसारी आसिया, ये वाला ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये दीदी कल गाऊंगी मैं। कौन बोला? विनीता? मैं बोल रही थी। कौन कौन बोल रही है? कुसुम बोल रही थी। कुसुम। कुसुम। अच्छा। रूबी है क्लास में? रूबी है? हाँ जी दीदी। तुमने गाया कभी ये? हाँ गाई तो हूँ, बट वो पेज नंबर ढूंढ रही हूँ। एक स्टार्टिंग क्या बताया था? भूलिया अच्छे सर्वस नहीं, भूलिया तुम्हारे संसारी आसिया। 117 पेज नंबर होगी दीदी। 117 117 अच्छा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे। दीदी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। बड़ा है थोड़ा। हाँ मैं करके सुनाऊँ। एक अभी मैंने तैयार किया था, गाऊं दीदी? तैयार नहीं, मतलब मेरे को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं प्रयास करूँ? एक जन गाओ, को भी आपस में डिसाइड कर लो। एक आज गाना, एक नेक्स्ट सोमवार को गाना। दीदी भूलिया तुम्हारे क्या? प्रणाम। गाओ भूलिया तुम्हारे, गाओ। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँ? हाँ गाओ ना। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधि था। नहीं, ये ट्यून तुम्हारे चराने आसिया चैन पल दिया तो खेर था। नहीं, ये ट्यून नहीं। जनन जठारी नहीं, आप प्रैक्टिस करो, ये ट्यून नहीं है। विषय बंधन पाशे एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, वांछलिया दिन दासी। भूलिया